ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह। हनुका के जश्न में गोलियों की गूंज। 10 मिनट तक मौत का तांडव। ये तस्वीरें 14 दिसंबर शाम करीब 7 बजे की हैं। जगह है ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच। यहूदी समुदाय हनुका का पर्व मना रहा था। करीब 2000 लोग प्रार्थना, जश्न और खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर भगदड़ मच गई। जो जहां था वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक एक कर यहूदियों को निशाना बनाया गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध मौत का खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कम से कम 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावरों ने सिर्फ बीच को ही नहीं, आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बनाया। लोग टेबल के नीचे जमीन पर लेटकर जान बचाते नजर आए। हमले का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है। पिता की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो चुकी है। वहीं 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। और यहीं से खुलता है सिडनी अटैक का पाक कनेक्शन। बेटे की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ चुका है। नवीद अकरम के एक लाइसेंस की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह। हनुका के जश्न में गोलियों की गूंज। 10 मिनट तक मौत का तांडव। ये तस्वीरें 14 दिसंबर शाम करीब 7 बजे की हैं। जगह है ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच। यहूदी समुदाय हनुका का पर्व मना रहा था। करीब 2000 लोग प्रार्थना, जश्न और खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर भगदड़ मच गई। जो जहां था वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक एक कर यहूदियों को निशाना बनाया गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध मौत का खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कम से कम 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावरों ने सिर्फ बीच को ही नहीं, आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बनाया। लोग टेबल के नीचे जमीन पर लेटकर जान बचाते नजर आए। हमले का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है। पिता की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो चुकी है। वहीं 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। और यहीं से खुलता है सिडनी अटैक का पाक कनेक्शन। बेटे की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ चुका है। नवीद अकरम के एक लाइसेंस की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह। हनुका के जश्न में गोलियों की गूंज।
10 मिनट तक मौत का तांडव। ये तस्वीरें 14 दिसंबर शाम करीब 7 बजे की हैं। जगह ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच। यहूदी समुदाय हनुक्का का पर्व मना रहा था। करीब 2000 लोग प्रार्थना, जश्न और खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर भगदड़ मच गई। जो जहां था वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक एक कर यहूदियों को निशाना बनाया गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध मौत का खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कम से कम 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावरों ने सिर्फ बीच को ही नहीं, आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बनाया। लोग टेबल के नीचे जमीन पर लेटकर जान बचाते नजर आए। हमले का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है। पिता की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो चुकी है। वहीं 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है और यहीं से खुलता है सिडनी अटैक का पाक कनेक्शन। बेटे की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ चुका है। नवीद अकरम के एक लाइसेंस की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बना कत्लगाह। हनुक्का के जश्न में गोलियों की गूंज। 10 मिनट तक मौत का तांडव। ये तस्वीरें 14 दिसंबर शाम करीब 7 बजे की हैं। जगह ऑस्ट्रेलिया का मशहूर बॉन्डी बीच। यहूदी समुदाय हनुक्का का पर्व मना रहा था। करीब 2000 लोग प्रार्थना, जश्न और खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही बीच पर भगदड़ मच गई। जो जहां था वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक एक कर यहूदियों को निशाना बनाया गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध मौत का खेल चलता रहा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कम से कम 40 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमलावरों ने सिर्फ बीच को ही नहीं, आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों को भी निशाना बनाया। लोग टेबल के नीचे जमीन पर लेटकर जान बचाते नजर आए। हमले का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 हमलावर फायरिंग करते दिख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इन दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है। पिता की उम्र 50 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो चुकी है। वहीं 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है और यहीं से खुलता है सिडनी अटैक का पाक कनेक्शन। बेटे की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है। 24 साल का नवीद लाहौर का रहने वाला है। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी वो पढ़ चुका है। नवीद अकरम के एक लाइसेंस की फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो